को? इतनी जल्दी क्यों सुला दिया? आधी रात को उठ के ना बैठ जाएगी। हाँ अम्मी, जब जल्दी सो जाती है ना तो सुबह सवेरे उठ के हाथ पांव चलाना शुरू कर देती है। अच्छा अम्मी, सुबह आपने मेरे साथ बाजार जाना है। बाजार? क्या लेना है? फैज ने पैसे भेजे, आपके और अपने लिए कपड़े लूंगी। ना बाबा ना, तुमने जो लेना ना अपने लिए ले लेना। दामाद के पैसों से मैं कुछ नहीं लूंगी, और ये बात ना मुझे पसंद है और ना ही हैदर को। अच्छा, तो जब आपका बेटा आपको पैसे भेजेगा आप मुझे शॉपिंग करा देना। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे बच्चे को, जहां भी रहे खुश रहे बस। आमीन। आमीन। हैदर, हैदर मेरा बच्चा, सदके जाओ। बेटा तुमने तो बताया नहीं, अचानक से ही आ गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग बताएं मुझे, क्या हुआ था मिनल के घर? ऐसी क्या बात हुई थी जो आप लोगों ने छुपाई मुझसे? बताया तो था तुम्हें मैंने कि उसके भाई ने बेइज्जती करके हमें घर से बाहर निकाल दिया था। आप लोगों को दोबारा जाना चाहिए था। मैंने कहा था ना जाएं और मेरी बात करवाएं। हाँ गई थी बेटा, मैं गई थी, मगर मिनल घर पर नहीं थी। आपको जाना चाहिए था, बार बार जाना चाहिए था। अगर आप मेरी उससे बात करवा दी थी तो आज वो मेरी होती। मैंने उसे खो दिया अम्मी। वो किसी और के साथ रुखसत हो गई। क्या रुखसत हो गई? हाँ अम्मी, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट उसके घर जाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो किसी और के साथ रुखसत हो रही थी। अच्छा, तो इसीलिए उसके भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो मिनहल की शादी अपने जैसे किसी अमीर कबीलों में करना चाहते होंगे ना। मिनल ऐसा नहीं चाहती थी, वो किसी और से शादी के लिए रजामंद नहीं थी। वो तो जाके पूछो ना उससे, क्यों तुम्हें धोखा देती रही? वो क्यों किसी और से शादी करने के लिए अग्री कर गई? नहीं पूछ सकता, मेरा इख्तियार ही नहीं रहा उस पे अब अम्मी। मैंने उसको खो दिया। मुझसे दूर हो गई अम्मी। नहीं, किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती।
आज तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हें पाकर खुद को खुश नसीब समझने लगा। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। फिर पड़ा वास्ता गमों से तेरे बिना। फिर पड़ा वास्ता क्यों किया तुमने मेरे साथ? गमों से तेरे बिना। सब कुछ मिल ही गया मुझे को तेरी वफा के सिवा। तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। हमेशा मेरा यकीन करना, तुम्हें कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे की जिंदगी बन चुके हैं। अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के हाथों को मजबूती से थाम के इस जिंदगी को गुजारना। खुदा ना करे कोई ऊंच नीच आए, और अगर आ भी जाए तो मेरा भरोसा करना, और मैं वादा करता हूं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ज्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे हाथ में आते ही अनमोल हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश सी रह गई, एक बात सी अटक गई है। क्या? हमें मिन्हल की शादी बहुत धूमधाम से करनी चाहिए थी। चलो आइंदा इंशाल्लाह बहुत से ओकेजन आएंगे, बहुत सी खुशियां आएंगी इंशाल्लाह। तो वहां अपने अरमान पूरा कर लेना। मुझे घबराहट है, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है।
देखो, इस किस्म के सारे ख्यालात तुमने जहन से झटक दो और अल्लाह से ये दुआ करो कि तुम्हारी बेटी अपने घर में खुश खुर्रम रहे। आमीन। अच्छा, तुम लेट जाओ, आराम करो, बहुत थकी हुई हो। कहाँ था मैं, कहाँ था? इतने अमीर लोग हैं, दिया भी तो क्या, ये हल्के से कड़े। कम से कम एक सोने का सेट देते मुझे, या दर्जन भर चूड़ियां तो डालते। सबर करो शबनम, चीजें तो आती रहेंगी। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में इस दिन के लिए, सब पर पानी फेर दिया। अरे मैं बता तो रहा हूँ, अब ये ऐसा है। बस एक लफ्ज मत बोलना मेरे आगे, और खबरदार कभी भी अगर तुमने बहू के सामने मुझसे बहस करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी तौबा है शबनम, मैं क्यों तुमसे बहस करूंगा, वो भी बहू के सामने। कम से कम कोई तो सोने की चीज देते मेरी बच्चियों को। एक एक सूट पकड़ा दिया और भेज दिया। अच्छा चलो, अब मूड तो ठीक करो अपना। मैं कोशिश करूंगा इधर उधर से पैसे करके कुछ ना कुछ दिला दूंगा तुम। मंजू का सेट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई की शादी हो गई। वाह, मेरा फेवरेट कलर। ये कलर मुझ पे बहुत सूट करेगा। ये क्या बात हुई अफसा, तुम जानती हो ये मेरा फेवरेट कलर है। ये क्या गोले गंडे जैसा कलर मुझे दिया, मैं कोई कार्टून नेटवर्क हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो अफसा, उन बेचारों ने तो यही सोच के दिया होगा ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और शादियों में ऐसे ही कलर पहनते हैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो और ये मुझे दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ही पहनूंगी। आहिस्ता बोलो, भाभी ने सुन लिया ना तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता भाभी से। अजीब बातें करती हो। पूजम, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? अगर तुम कहो ना, तुम्हारे लिए कूद भी सकता हूँ मैं। अच्छा चलो कूद के दिखाओ। मैं सच बता रहा हूँ, कूद जाऊंगा मैं। हाँ कूदो इधर। ओके फाइन। पागल तो नहीं हो? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। जान निकाल दी मेरी हैदर। डरपोक। जीते जी तुमने मुझे मार दिया मिनहल। इतना सन्नाटा इस घर में कभी महसूस नहीं किया मैंने जितना आज मिनल के रुखसत होने पर कर रहा हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। मिनल के बगैर एक दिन नहीं गुजारा हम लोगों ने।
ताई अम्मी कैसे रह पाएंगे हम उसके बगैर? 2-4 दिन में आदत हो जाएगी और फिर आती जाती भी तो रहेगी ना वो। क्या हमने उसे रुखसत करने में बहुत जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, धोखा खाने के बाद जो उसकी हालत थी ना, मेरा तो दिल ही हौल रहा था कि कहीं वो सारी जिंदगी शादी ना करे। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तलाल का रिश्ता आया हुआ था और फिर उसने रजामंदी भी दे दी थी। देखना वो तलाल के साथ सारी जिंदगी खुश रहेगी इंशाल्लाह। मेरी बहन बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। ताई अम्मी, क्या आप उसे सुबह ही फोन करके आने का कह देंगी? जरूर कॉल कर दूंगी। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। प्लीज मेरे साथ थोड़ी और बातें कर लेना। ठीक है, अब तुम्हारे बारे में सोचना ही पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? भाई बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े हो, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। नो 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 वे, प्लीज मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। पापा का बिजनेस देख रहा हूँ, उसे बहुत आगे तक लेके जाना है मुझे। अभी शादी वादी मुझे नहीं करनी है अभी। लेकिन बेटा, मुझे लगता है आपको वाकई नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शरीर है। चलो शुक्र है, ये किस्सा तो खत्म हुआ। अच्छा हुआ ना अम्मी, इसने खुद ही देख लिया उसे रुखसत होते हुए। अब इसे सब्र आ जाएगा और देख लीजिएगा 2-4 दिन में भूल भी जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से भूल जाएगा? हालत देखी है तुमने मेरे बच्चे की? थोड़ा बहुत गुस्सा तो करेगा ना अम्मी, लेकिन वक्त हर चीज हर बात में मट्टी डाल देता है। और फिर जब ये अमेरिका जाके माहम के साथ उसका बिजनेस संभालेगा तो देख लीजिएगा पाकिस्तान आने का नाम भी नहीं लेगा। आसमान सर पे नहीं गिरा है अम्मी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? सब सेट हो जाएगा। अच्छा आप उठें और थोड़ा आराम कर लें। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या बनेगा। या अल्लाह, तू ही रहम करना। क्या बात है, आज परेशान लग रही हो तुम? इस परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ? मेरी दोस्त मायरा है ना, उसका ब्रेकअप हो गया। मायरा की हालत तो इतनी खराब थी, मुझे लगा जैसे उसके लिए पागल ही हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर कभी हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी? अगली सांस भी नहीं ले सकूंगी। सब झूठ, सब झूठ था, सब झूठ था, झूठ बोला तुमने, झूठ। हैदर, हैदर, बेटा दरवाजा खोलो। मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी, प्लीज। बेटा जो होना था हो गया,
उसे भूलने की कोशिश करो। मैं आपसे कह रहा हूँ अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? जाएं यहाँ से आप। मैं तुम्हारी वजह से अजियत में हूँ बेटा, मुझे तकलीफ हो रही है। जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूँ वो आप सोच भी नहीं सकती हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें अम्मी प्लीज। आइए ना, अंदर आइए। मम्मी को बताती हूँ, बहुत खुश होंगी वो आप लोगों को देख के। आप बैठे, मम्मी को बुला कर आती हूँ। अम्मी, अम्मी। बड़ी बेगम साहिबा, इनका घर तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये नाश्ता लगवाओ। हाँ हाँ, आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठे ना। बेटा जाओ, आंटी के साथ लगवा कर आओ। कसम से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप आई। बहुत अच्छा किया। भाई हमारी मिनहल की बहनें तो है नहीं, तो मैंने सोचा उसका दिल ना खराब हो, उसका मान ना टूटे, तो मैं ही नाश्ता लेकर चली जाऊं। अरे इतना ज्यादा तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? और भला दिल क्यों टूटेगा मेरी लाडली का? अब उसको दो सहेलियों जैसी बहनें जो मिल गई हैं, हमेशा उसे अपनी आंख का तारा बनाकर रखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक। आप जाहिदा आंटी को भी अपने साथ ले आती ना। आएंगे, वो लोग भी आएंगे। आपने आकर हमें इज्जत बख्शी है। अरे भाई जाहिदा और सज्जाद आ गए उस दिन, तो मैं आ नहीं सकी। कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि आज तो जरूर जाऊंगी। बहुत अच्छा किया। इतनी खामोश और उदास क्यों? नहीं तो मुझे एहसास है अपने जिस बड़े घर और आसाइशों को छोड़ के तुम यहाँ आई हो, थोड़ा दम घुट रहा होगा ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास आपका साथ है। मुझे बड़े घर या आसाइशों से क्या लेना देना। तुम बहुत अच्छी हो मीना, बहुत अच्छी। दानिया, बेटा दानिया। जी अम्मी। जाकर देखो भाई भाभी अगर जाग गए तो जल्दी से बुला कर ले आओ। मैं बुला के लाती हूँ। हाँ, बस अभी नाश्ता लग जाए, ये दोनों भी आ जाए तो सब एक साथ नाश्ता करते हैं। ठीक है। आ जाए भाई माशाल्लाह, भाभी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, और ये तुम्हारा भाई कैसा भाई? आप तो फिर हमेशा से ही अच्छे हैं ना। थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाभी नीचे आ जाए, आपकी ताई अम्मी आई है। ताई अम्मी आई है? छोटी तैयारी में भी इतना वक्त लग जाता है, लेकिन जब वो दिन आते हैं। ताई अम्मी मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो। अम्मी भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह। दानिया जाओ मिर्चें लेकर आओ, मैं अपनी बहू रानी और बेटे पर से वारूं। अल्लाह इन्हें बुरी नजर से बचाए।
और नाश्ते का भी पता कर लो, अगर तैयार है तो हम सब आ जाते हैं। बिला वजह ही भाभी ने जाने की जिद की। मुझे लगता है वो लोग इन छोटी छोटी रस्मों के कायल नहीं हैं। वैसे इन रस्मों के तो हम भी कायल नहीं हैं, लेकिन भाभी जान अपनी मिन्हल से मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फजर के टाइम से उठकर बैठ गई और इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब मिन्हल के लिए नाश्ता लेकर जाएं। उसे तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था। पता नहीं मेरी मिन्हल कैसी होगी। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखेगा। बस आप उसके लिए ये दुआ करें कि तलाल उसे इतना खुश रखे कि उसे उस मनहूस लड़के का कभी भी ख्याल ना आए। आमीन, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। हैदर, मेरा बच्चा, मेरी जान, खुदा के लिए अपने आप को संभालो बेटा। देखो बेटा, इंसान बहुत कुछ चाहता है, मगर हमेशा वो नहीं होता जो हम लोग चाहते हैं। हमेशा वही होता है जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है, और उसकी मर्जी के आगे ना हम सब लोग बेबस हैं। लेकिन वो लोग जो सब्र करते हैं, मुझे उस वक्त तक सब्र नहीं आएगा अम्मी जब तक मैं मिन्हल की जबान से सच ना सुन लूं। लेकिन वो तो अपने ससुराल में है, तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। तो उसके घर वाले तो होंगे ना वहां पर? नहीं नहीं हैदर बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। अम्मी मुझे मत रोकिएगा प्लीज, मैं सुकून में नहीं हूँ। पूरी रात बहुत तकलीफ में रहा हूँ मैं। बेटा, तुम्हारी तकलीफ ही तो मुझे अजियत दे रही है। इस तकलीफ से निकलने के लिए मुझे मिन्हल के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। अम्मी मैं खुद जाके बात करूंगा उससे। उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसकी मर्जी से। तुम उसे चाहते हो, प्यार करते हो उससे जाकर मिलोगे, और अगर उसके शौहर को पता चल गया तो क्या उसकी जिंदगी में जहर नहीं खुलेगा? अगर उसने कह दिया कि मुझसे मोहब्बत नहीं थी या ये शादी उसकी मर्जी से हुई है, तो मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा अम्मी। अपने दिलो दिमाग से निकाल दूंगा उसे। वो जहां रहे खुश रहे, बस यही दुआ करूंगा मैं। हैदर, हैदर, हैदर मेरी बात सुनो। हैदर, बस 2 मिनट में नाश्ता लगा रही हूँ। हैदर मेरी बात सुनो। हैदर, 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 कहाँ चला गया ये? मिन्हल के घर गया है। क्या? क्या सिर्फ मिन्हल ही आ रही है अम्मी के साथ? तलाल नहीं आ रहा? नहीं, तलाल कुछ वलीमे के इंतजामात में मसरूफ है। 3-4 घंटे के बाद आएगा मिन्हल को लेने के लिए। भाई देखो, हमारा दामाद पहली दफा आ रहा है शादी के बाद इस घर में, लिहाजा मैं उसे खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। इसलिए बेहतरीन बंदोबस्त कर लो खाने का। बाबा मैं ऑर्डर कर दूंगा, और वैसे भी आज सारी चीजें मिन्हल की पसंद की होनी चाहिए बस। बात सुनो, ये तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जो आदत है ना,
बाहर से खाना मंगवा कर खाने की। कहीं ऐसा ना हो कि तलाल को ये आदत बहुत बुरी लगे। तलाल बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे भी अगर उसे आदत नहीं होगी तो मिनल तो उसकी आदत बना ही देगी ना। क्योंकि हमारे घर में भी मिनल ही हम सबके लिए ऑर्डर किया करती थी। जी जी। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जरा फोन करके जल्दी से चेक करो कब निकल रही है भाभी वहां से। हाँ बहुत बेचैन हो रहे हैं मिनल से मिलने के लिए। बेचैन तो मैं भी हो रहा हूँ वैसे। रेयान, वैसे घर में सारे ना सही कहते कि मैंने सच में तुम्हें बिगाड़ा हुआ है। दोस्तों के साथ टूर पर जाने की इजाजत देने का मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम भाई की शादी पर ही ना आते। अरे अम्मी, शादी भाई की थी, मेरी थोड़ी। उनका वहां होना लाजमी था। आप डांट डपट करके मेरा मूड ना खराब करें, मैं आ जाऊंगा वापस। रेयान तुम, हेलो, फोन ही बंद कर दिया उसने। ठीक किया उसने, पहली बार घर से गया, एंजॉय करने दें उसे। एक तो तुम दोनों भाई बहन ने मेरी ना जिंदगी अजाब बनाई हुई है। फिर चाय पी रही हो तुम? कितनी बार बोला है ज्यादा चाय पियोगी तो काली कलोटी हो जाओगी। मैं नहीं होने वाली काली, और आप अब अपनी बीवी की फिक्र करें भाई। ये क्या बात कर दी तुमने? अरे बेटा छेड़ रही तुम्हें, बहनें ऐसे ही करती हैं। अच्छा ये बताओ, दुल्हन को मुंह दिखाई का तोहफा पसंद आया? बहुत पसंद आया। चलो शुक्र है। अम्मी, बारात में मैं हमाद को ढूंढ रहा था, ना वो नजर आया ना उसकी फैमिली। बुलाया तो था ना आपने? नहीं बेटा। क्यों 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 नहीं बुलाया? मैंने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बोल रही हो तुम? निकाह में हो तुम उसके। अम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो मेरा आखिरी फैसला है। अच्छी तरह भाई को भी समझा दें। अम्मी बहुत ढील नहीं दे रखी है आपने इसे। कहाँ की अच्छी बात है कि रिश्ता खत्म हो जाए? बेटा तुम्हारा भी तो एक जगह रिश्ता तय हुआ था ना, लड़की ने इनकार कर दिया तो बात खत्म हो गई थी। अम्मी मेरा सिर्फ रिश्ता तय हुआ था, यहाँ पे निकाह हुआ हुआ है। सब ठीक है, फिर इसकी मर्जी के खिलाफ भी तो जबरदस्ती इसकी शादी नहीं कर सकते ना। अच्छा मुझे बताएं, हमाद में बुराई क्या है? बेटा उसमें कोई बुराई नहीं है, जात का बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन 3 बहनें उसकी, उनकी जिम्मेदारियां भी तो उसी के सर है ना, कब तक उठाता रहेगा? नहीं, उसकी 2 बड़ी बहनें शादीशुदा हैं और जो तीसरी बहन है वो अभी बहुत छोटी है। बेटा बाप उनके सर पर है नहीं, सारी जिम्मेदारी हमाद पर है। माँ साहिबा को वैसे ही रिश्ते निभाना नहीं आता, ना ही दुनियादारी का कुछ पता है उन्हें, और छोटा भाई तो है ही अव्वल दर्जे का निकम्मा। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी उसने हमाद के टुकड़ों पर फलते रहना। अम्मी तो छोटा भाई तो मेरा भी बहुत निकम्मा है। कितने फोन किए मैंने उसे कि शादी से पहले पहुंच जाना, 10 काम होते हैं घर में, लेकिन उसके लिए अपने बड़े भाई से ज्यादा अपने वो दोस्त अजीज हैं, और वो भी सारे निकम्मे दोस्त लफंगे जिनके साथ झगड़े फसाद करता है और बाद में हमें निमटना पड़ता है। बेटा वो बहुत छोटा है अभी, बड़ा होगा खुद ही संभल जाएगा, तुम क्यों परेशान होते हो? एक तो अम्मी आप हमेशा उसके फेवर में बात करती हैं, मैं बता रहा हूँ मजीद बिगड़ जाएगा वो। जाने दो ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा इंतजामात पे एक नजर डाल लेते हैं। चले चलो। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। मैं देख कर आता हूँ। वैसे भाभी मेरी बेटी जो भी कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। आ रहे हैं साहब। जी आप कौन? जी मुझे मिनहल से कोई ज़रूरी बात करनी है। कौन हो तुम? हैदर। मुझे लगता है तलाल आए होंगे, पता नहीं अब तक अंदर क्यों नहीं आए। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ देखो बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी खुश है।
मेरी बेटी को धोखा देने वाला अजियत में रहेगा इंशाल्लाह हमेशा, देखना। देखें, एक बार मेरी बात सुन लें आप। एक सेकंड में यहाँ से चले जाओ वरना मैं। देखें, मैं जानता हूँ मिनल की शादी हो गई है और वो यहाँ नहीं रहती, आप बस उसका कांटेक्ट नंबर दे दें मुझे। नहीं मिलेगा उसका कांटेक्ट नंबर तुम्हें, दफा हो जाओ यहाँ से। कौन है वली? तुम अंदर जाओ। मिनल, अंदर आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वली एक बार मेरी बात सुन लो। वली, वली छोड़ो। ये तुमने क्या किया मिनल? उससे पूछ रहे हो उसने क्या किया? तुमने धोखा दिया इसे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया इसे वली। बकवास बंद करो अपनी। इससे कहा कि मलेशिया जा रहे हो, खुद अमेरिका चले गए। ये कैसे कह सकते हो तुम? ये झूठ है। मैं मलेशिया ही गया था और वहां से बहुत बार कांटेक्ट किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। क्योंकि तुम मुझे बाय फॉरएवर का मैसेज करके गए थे हैदर, भूल गए हो क्या? मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया था मिनल। मेरा फोन मिसप्लेस हो गया था और वहां जब मैंने नया फोन लिया तो तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। झूठ, एक और झूठ। ये भी झूठ होगा कि तुमने हमसे से कभी शादी नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि सब कुछ जान के मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं था मिनल। तुम्हारी बहन साहिबा यहाँ आके तुम्हारी सच्चाई बता के जा चुकी हैं कि तुम महम से शादी करके चले गए हो अमेरिका।